हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन का जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सीरीज चलेगा इसमें सिर्फ हम प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? अल्केन आता है, अल्कीन आता है, अल्काइन आता है, एंड क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये सबसे जितना भी जेईई मेन का क्वेश्चन आया है 2014 से लेकर 2022 तक हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में आया था। क्या है? द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन विथ सिल्वर पाउडर। ठीक है, 111 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये होता कैसे? Cl Cl Cl। ठीक है, क्या दिया? इथेन CH3 12। ये हो गया 111 ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये जो Ag के साथ रिएक्शन करेगा, Ag के साथ रिएक्शन करेगा, हमें क्या प्रोडक्ट देगा? देखो CH3 होगा, ये तीनों निकल जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड देन CH3। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन इन प्रेजेंस ऑफ Ag, ये निकल जाएंगे 3 Cl ग्रुप एंड दोनों कॉपल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा 1 2 3 4। तो यह इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 2 में ट्रिपल बॉन्ड 2 ब्यूटाइन। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी सर, बात तो सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अल्किन का कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहले कंडीशन क्या देख लेते हैं। ये होता है C डबल बॉन्ड C। हाँ जी सर, यहाँ पे 2 ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप। तो ये जो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको जो ग्रुप लगेगा, मान लो यहाँ पर AB, यहाँ पर AB, तो A नॉट इक्वल्स टू B होना चाहिए। ठीक है, तो जो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन, उनको जो 2 ग्रुप लगाए, ये दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन जो एक कार्बन को, मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन 2 है, ठीक है, एक को जितना जो 2 ग्रुप लगाए, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। दोनों कार्बन को सेम ग्रुप लग सकते हैं, लेकिन एक को सेम ग्रुप नहीं लग सकते। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये दोनों सेम हो सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कार्बन को लगा है, लेकिन ये A एंड B सेम कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन को लगा है, तो वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा क्राइटेरिया फॉर द कंपाउंड टू एक्ट विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे चेक करना है, बस क्या करना है? 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। देखते हैं 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन अगर लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? 1 में फिनाइल, ठीक है, CH2 2 ब्यूटीन, राइट, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3। तो अगर इसको नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 फिनाइल 2 ब्यूटेन, 1 में फिनाइल 2 ब्यूटेन। अब देखते हैं 2 ब्यूटीन। अब देखते हैं ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको डिफरेंट ग्रुप लगाए या नहीं। C डबल बॉन्ड C, हाँ जी सर, इसको लिखो H लगाया CH3 लगाया। अच्छा, H लगाया CH3 लगाया, हाँ जी सर, ठीक है। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ते हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन में क्या है? H लगाया एंड CH2 PH लगाया। अच्छा सर, H लगाया एंड CH2 PH लगाया। ठीक है, यही तो है। इस कार्बन को भी जो 2 ग्रुप लगाए डिफरेंट है, इस कार्बन को भी जो 2 ग्रुप लगाए वो भी डिफरेंट है, तो हमारा हो गया आंसर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करेगा? 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कंपाउंड गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल अपन ओजोनोलिसिस। जब ओजोनोलिसिस करेंगे क्या देगा? 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। ठीक है, तो एक कीटो ग्रुप होगा, एक हेक्सेनल ग्रुप होगा। इसका ट्रिक क्या है? मान लो एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसको ओजोनोलिसिस करना है। यहाँ पर ब्रेक कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड वो प्लस ये हो जाएगा डबल बॉन्ड वो, ऐसा होता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, मतलब साइक्लिक अल्कीन है, तो उसको जो ब्रेक करेंगे क्या होगा?
डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा, इधर डाई कीटोन मिलेगा या कार्बोनाइल कीटोन मिलेगा, सॉरी कीटोन एंड एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पर हमें पूछा है जो कंपाउंड है उसमें कीटो ग्रुप होगा एंड एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। तो पहले कंपाउंड को अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन 1 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड करना है, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। तो ये तो डाई कीटोन हो गया, ये CH3 है ना, यहाँ पर CH3 ये तो डाई कीटोन हो गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को ब्रेक करते हैं या उसको ब्रेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है सर। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड हुआ, हाँ जी सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, ये CH3 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड, हाँ जी सर, ये हमारा कीटो ग्रुप, ठीक है। अब नंबरिंग करके देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड क्या है, प्रिंसिपल ग्रुप लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कार्बन से, 1 2 3 4 5 एंड कितना होगा 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पर क्या है, 5 पर क्या है, कीटो, हाँ जी सर, 5 पर कीटो है। 2 में क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप था ना, ये CH3 ग्रुप, ये वाला CH3 ग्रुप, ठीक है। 2 में 5 में कीटो, 2 में हमारा मिथाइल, टोटल पेरेंट चेन में कार्बन कितना है, 6 है, हेक्सा एंड इसके लिए क्या लगता है, नल, ठीक है। तो 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सानल, तो हमारा ऑप्शन में हमें पूछा था क्या क्वेश्चन में, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सानल, हाँ जी सर, मिल गया हमारा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में क्या प्रोडक्ट आ रहा है ये आप खुद करना, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विथ H2Cl, दैट इज Cl2 प्लस H2O, प्रोसीड्स थ्रू द इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट होगा, क्या दिया है, प्रोपेन दिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ जब Cl2 को हम रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, Cl, इसके ये लोन पे लेके घूमता है, हाँ जी सर, घूमता है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड इसको अटैक करेगा, ये यहाँ इसका वैकेंट ऑर्बिटल को चला जाएगा। तो पहला हमें क्या मिलेगा, CH3 CH CH Cl प्लस, ठीक है, यही होगा, हाँ जी सर, ये CH2, ठीक है। देन क्या होगा, देन अगर यहाँ तोड़ देंगे हम CH3 CH CH2 Cl, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो इधर से नहीं टूटेगा क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि प्राइमरी कार्बोकेटन होगा। इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। तो हमें पता है 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो हमारा क्या होगा, यही इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, CH3 CH प्लस, ठीक है, CH2 Cl, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। Then the transalkene are formed by the reduction of alkyne with, देखो transalkene फॉर्म होगा, पहले देखते हैं, अगर H2 PDC, इसको क्या बोलते हैं, BaSO पर, इसको क्या बोलते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट, लिंडलास कैटलिस्ट, हाँ जी सर, ये क्या देता है, सिस प्रोडक्ट, ठीक है, ये जब अल्किन के साथ रिएक्शन करता है हमें सिस अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है सिस अल्किन देता है, ठीक है। एंड ये क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, बोर्च रिडक्शन, बोर्च रिडक्शन, ठीक है। ये क्या देता है, जब अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है ट्रांस अल्काइन देता है, ठीक है। तो लिंडलास कैटलिस्ट रिएक्शन करके सिस अल्काइन अल्किन देता है एंड हमारा सोडियम लिक्विड अमोनिया अल्काइन के साथ रिएक्शन करके ट्रांस अल्किन देता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, LCBT, LCBT, ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट सिस अल्किन बर्च रिडक्शन ट्रांस अल्किन, LCBT, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा है क्या, ट्रांस अल्किन फ्रॉम अल्काइन, तो हमें बर्च रिडक्शन मतलब सोडियम लिक्विड अमोनिया को ढूंढना पड़ेगा, यही होता है हमारा सोडियम लिक्विड अमोनिया, हाँ जी सर, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, LCl3 दिया है, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा इंट्रा मोलिकुलर फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है।
देखो 2019 में वो क्वेश्चन में आया था, ये क्वेश्चन भी 2019 में ही आया है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो क्लोरीन और AlCl3 के साथ निकल जाते हैं। हाँ, हमें क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर है, देखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा हमें ज़्यादा। हो गया 1 2 3 ऐसा। ठीक है, ये हो गया CH2+। ठीक है, देन सर ये तो इजी होगा, यहाँ से यहाँ अटैक मार देंगे, हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा। अरे कार्बोकेटन फॉर्म हुआ, ये क्या है 1 डिग्री। अगर रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, क्या होगा 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, क्या होगा बताओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन ऑफ मारो अटैक, ऑफ क्या होगा, ये अटैक करेगा। ठीक है, हाँ जी सर, ऑफ क्या होगा, हाँ साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, एक ही बार में प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो 1 2 3 4। ठीक है, हमें क्या अटैच करना है, यहाँ से नेमिंग करो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो नंबरिंग कर देना। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC, आपके हिसाब से नंबरिंग कर देना, कहाँ से कहाँ ऐड हो रहा है। 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 5 मेंबर रिंग होगा। हाँ जी सर, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 5 मेंबर रिंग होगा, एंड 5 पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, इजी हो गया, तो 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर देना। हाँ जी सर, तो यहीं से था हमारा 1 2 3 4 5। कंफ्यूज हो गया होगा कहाँ लगेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट था। हो गया, समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन में आप नंबरिंग कर देना बेहतर होगा। यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, क्योंकि इसी के साथ, इसी कार्बन के साथ ये अटैच होगा, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग होगा, ये कन्फर्म हो गया, एंड 5 पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप लगेगा। ठीक है, हो गया, तो यही होगा हमारा एंड प्रोडक्ट। समझ में आ गया। हाँ जी सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hydrogen in the compound is easily replaced during ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये पूछा कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस होगा ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में कौन सा ब्रोमिनेशन हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। देखो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये क्या होगा, अलाइलिक ब्रोमाइड फॉर्म होगा, यस और नो। इसको जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारा अलाइलिक ब्रोमाइड फॉर्म होगा, मतलब ये है अलाइलिक कार्बन। हाँ जी सर, तो ये ऐसा फॉर्म होगा। हाँ जी सर, तो ये था हमारा अल्फा, ये था हमारा बीटा, ये था हमारा गामा, ये था डेल्टा। वो पूछा है कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो गामा हाइड्रोजन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो अलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। ठीक है, देख रहे हो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गामा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है, हाँ जी सर, समझ में आ गया। देन व्हाट विल द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये एक नाइट्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, इस पर देखो 2 रिंग दिया है हमें, और नाइट्रेशन कौन सा रिंग में होगा, क्योंकि मोनोनाइट्रेशन मतलब एक ही रिंग में नाइट्रेशन होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो नाइट्रेशन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस और नो। हाँ जी सर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये है रिंग, यहाँ पर मान लो कोई ग्रुप लगा है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है अप्रोच करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन का प्यासा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्यासा है। ठीक है, तो इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये रिंग, ये बेंजीन रिंग, जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा इसका रिएक्शन क्या होगा, उतना फास्टर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, क्योंकि देखो इसको ऐसे समझो ना, आपको पैसा चाहिए, आपको हाई सैलरी वाला पैकेज चाहिए। ठीक है, 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। जो कंपनी 1 करोड़ का ऑफर करेगा उसके पास आप जाओगे, या जो कंपनी आपको 20 लाख ऑफर करेगा उसके पास जाओगे। जो कंपनी 1 करोड़
आपको ऑफर करेगा उसके पास जाओगे, ठीक है। तो सिमिलर बात यही है, ये इलेक्ट्रोफाइल था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अगर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जितना रीच होगा, इलेक्ट्रॉन रीच होगा, तो ये रिएक्शन फास्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएगा। अरे हाँ सर, इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्टर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। याद आया, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, जो बेंजीन का रिएक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा क्या है, बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट मींस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसी पोजीशन को वो अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास 3 ऑप्शन है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको 3 रूम मिलेगा, एक मिलेगा ऑर्थो, एक मिलेगा पैरा, एक मिलेगा मेटा। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, ठीक है। आपने मान लो होटल गया, ठीक है, आपको लग्जरियस रूम चाहिए, ठीक है। मान लो 2-3 रूम दिया है, दोनों में ऐसी वैसी है और टीवी भी लगा है, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वहां पे आप जाओगे, या एक रूम ऐसे है उसमें ऐसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे, जिस रूम में ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा, ठीक है, जो पोजिशन उसी में जाएगा, वह आके देखेगा अरे ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है, अरे मेटा तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तेरे पास मैं नहीं जाऊंगा, ऑर्थो पैरा के पास जाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करा देगा, क्योंकि उसका काम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब रहता है इसको क्या बोलते हैं हम, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो बेंजीन का रिएक्टिविटी डिक्रीज करा रहा है। हाँ जी सर, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि इसका जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज इन ऑर्थो पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, ठीक है। समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पर देखते हैं क्या है, अगर इसको कंसीडर करोगे, यह देखा NH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ जी सर, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अच्छा, तो ये क्या होगा, एक्टिवेटिंग इस अगर इसको कंसीडर करोगे, यहाँ पर क्या लगा है, CO कार्बोनाइल क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या होगा, ये डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, इसके पास हाई है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये कहा जाएगा, इस रिंग को जाएगा, तो हमारा मोनोनाइट्रेशन इस रिंग में होगा। अब कहाँ होगा, देखो, अगर ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन में स्टेरिक रिपल्सन आएगा, तो अब पैरा पोजीशन में होगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा पोजीशन में होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, इतना तक समझ में आ गया। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, NHCO, ठीक है। तो ये पैरा पोजीशन NO2 माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप तो पहचान सकते हो, जिसके पास जनरली लोन पेयर होता है, ठीक है। NH हो गया हमारा, OH हो गया, SH हो गया, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसको +M +R ग्रुप आप बोलते हो, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होता है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहचानना और भी इजी है, क्या है, कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ जो ग्रुप कार्बन को नहीं लेते, जनरली कार्बन आता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी NO2 आ जाता है, नाइट्रोजन आता है, तो जो ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, मान लो ये ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जो ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो कोई और ग्रुप उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को मल्टीपल बॉन्ड के साथ अगर अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो जो ग्रुप का एक एटम, ठीक है, ग्रुप बोल दिया, सॉरी, जो ग्रुप का एक एटम बेंजीन को डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, वो
उसी वो क्या है, अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। मतलब मान लो CO लिया, ठीक है, तो ये क्या है, CO ग्रुप का, मैंने बोला जो ग्रुप का कार्बन, जो ग्रुप का एटम कार्बन को, सॉरी जो ग्रुप का एटम, जिस ग्रुप का एटम रिंग को, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, वो एटम अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, मान लो C मल्टीपल बॉन्ड के साथ, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली हम NO2 ले रहे, NO2, तो इस ग्रुप का नाइट्रोजन जो एटम, जिस एटम बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है, उसी एटम, उसी ग्रुप का अनदर एटम, मतलब उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है। देखो नाइट्रोजन अटैच है कार्बन रिंग को, ठीक है, और ये नाइट्रोजन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्डेड किसके साथ किया है, डबल बॉन्ड, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली CN कार्बन बेंजीन को डायरेक्टली अटैच है एंड कार्बन उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड में अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहचानना आसान हो गया एक ग्रुप में, ठीक है, उस ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या है भाई, वो ग्रुप को लेना, ठीक है, वो ग्रुप, उस ग्रुप का, मान लो CO एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप का कौन सा एटम कार्बन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, एंड वही कार्बन अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, जैसे CO ग्रुप का क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलरली Cl कार्बन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है। सिमिलरली NO2 नाइट्रोजन बेंजीन को डायरेक्टली अटैच है एंड नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्डेड हुआ है किसके साथ, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो NO2 हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आ गया, तो ये था हमारा आंसर, तो यही था, लेकिन इसका इतना सारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सर ये क्या है, ये भी हमारा क्या होगा, देखो पहले ACl देते हैं, पहले ACl दे के फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ACl कहाँ अटैच होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटन होगा, तो Cl हो गया, ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल डाल देना, ठीक है, हो गया। देन ये था पहला, ठीक है, सेकेंड क्या दिया है, 2 में AlCl3 दिया है, AlCl3 दिया है, क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, वही जैसे था ऐसे रहने दे इसको, ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ जी सर, यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल, सर नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या है, अब ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो नंबरिंग करते इसी कार्बन के साथ ये जो कार्बोकेटन वाला कार्बन है, ठीक है, वो अटैच होगा, तो मैंने बोला नंबरिंग कर देंगे, आसान होगा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग होगा एंड 5 पोजीशन में हमारा क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो वही 5 मेंबर रिंग कर देना, ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3, ठीक है, हो गया ये हमारा प्रोडक्ट, आया समझ में, हाँ जी, तो सबसे आसान तरीका है 1 2 ये मतलब नंबरिंग कर देना, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कनेक्ट तो कर दोगे 5 मेंबर रिंग, ठीक है, लेकिन ये CH3 अगर यहाँ इस प्लेस के जगह यहाँ पे अटैच कर दोगे, यहाँ अटैच कर दोगे, ठीक है, कहीं पर भी अटैच कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करोगे, पता है, ये नंबरिंग कर देना बस, ठीक है, रॉन्ग होने का चांसेस खत्म हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ पता है, अगर आंसर थोड़ा सा भी ये इधर उधर हो गया फिर गया, ठीक है, मिलना चाहिए था 4, कितना मिला, -5, ठीक है। देन सर क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन,
सर क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा, अल्कोहलिक KOH, तो पहले क्या होगा, एक ब्रोमीन तो रिप्लेस हो जाएगा, हाँ जी सर। तो क्या होगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। देन इसको NaNH2 लिक्विड अमोनिया क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको जब NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया देंगे, ठीक है, तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। देन HBr एक्सेसिड HBr देंगे, क्या होगा, इस कार्बन को अटैच होगा, ये इस कार्बन को अटैच होगा, कौन सा कार्बन को अटैच होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, MEO, ठीक है, CH CH CH3, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। देखो ये हुआ, ये क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन हो रहा है, ठीक है। बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ब्रोमीन लगेगा, CH2 CH3, ये MEO, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर मार्कोनिकस भाई साहब ने या बोला था हमें, जिसके पास क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उसी को लगेगा, ठीक है सर। लेकिन देख के तो लग रहा है अरे इसके पास सेम है, ये सेम है, अब कहाँ जाएंगे हम, मार्कोनिकस भाई साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट को समझो, रूल को बाद में समझना, रूल आसानी के लिए दिया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, वही कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के बेसिस में हमारा मार्कोनिकस रूल ने दिया था, ठीक है। एंड एंटी मार्कोनिकस रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी के बेसिस में, ठीक है। तो इसीलिए पहले देखना भाई कार्बोकैटायन फॉर्म करके देखना, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इसी पोजीशन में हमारा ब्रोमीन अटैच होगा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देन सर ये द मेजर प्रोडक्ट, ये तो आसान है, क्या करना है भाई, सिंपल है, देखो ऐसा था, ये हाइड्रोजन ये हमारा CH3, ये CH2 था, तो यहीं पर क्या होगा, अरे रुक एक मिनट, क्या कर रहा हूँ, 5 बॉन्ड कैसे 6 बॉन्ड कैसे आ गया, क्या था, ऐसा होगा, ये हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऐसे था ना CH3, तो ये इसी पोजीशन में हमने Cl लगा देना है बस, CH2, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। Then which one of the following alkene when treated with HCl is majorly an anti-Markovnikov product, HCl के साथ ट्रीट करेंगे एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट देगा, ठीक है। देखते हैं पहले मार्कोनिकव प्रोडक्ट कौन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, जो मार्कोनिकस प्रोडक्ट नहीं देगा वो एंटी मार्कोनिकस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले हम सारे ऑप्शन को मार्कोनिकस प्रोडक्ट मार्कोनिकस के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन 1 में ये डबल बॉन्ड को हटाओ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मार्कोनिकस भाई साहब के हिसाब से, हाँ जी सर। देन 2 में CH3CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये CH3 हो जाएगा ना, CH3, ठीक है। देन 3 में H2N CH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, ठीक है। देन 4 में Cl CH, ये पॉजिटिव, ये CH3, ये सारे अगर मार्कोनिकव्स के हिसाब से हम करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है एंटी मार्कोनिकव्स प्रोडक्ट चाहिए, देखते हैं नीचे से देखते हैं ये क्या, ठीक है। ऑप्शन 2 में देखते हैं, ये तो स्टेबल हो जाएगा, हाँ जी सर, ये भी स्टेबल होगा, ठीक है सर। ये इसका माइनस है इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लेकिन जो ऑप्शन ए में है 3 फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, एंड एक नहीं 3 लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेक्स्ट में क्या होगा, F3C CH2 ब्रोमीन, सॉरी क्या ब्रोमीन ना, Cl यहाँ पर लगेगा,
ठीक है, समझ में आ गया? यही होगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। अगर मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट होगा तो CH का Cl कहाँ लगता है? जहां पर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, F3C, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ये बहुत ही लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Cl यहाँ पर लगेगा। अगर Cl इस कार्बन को लग रहा है तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट हो गया। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी देखो कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसीलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट को समझो, रोल को बाद में याद रखना, क्योंकि रोल में भी पूछ लिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड इज मेजर ड्रॉबैक। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड फिलर का अल्काइलेशन का मेजर ड्रॉबैक रिएक्शन होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को पहले DCl देंगे, क्या होगा, Cl एंड D लगेगा, हाँ जी सर, 1 इक्विवेलेंट। देन DI देंगे, क्या होगा, इसी में I लगेगा। समझ में नहीं आया क्या सर? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे C देखो, DCl लेंगे मतलब ACl की तरह DCl लेंगे तो Cl कहाँ अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट यहाँ पर अटैच होगा, डबल बॉन्ड, ये CH यहाँ पर D लग जाएगा, ठीक है। देन इसको फिर से DI देंगे, आयोडीन कहाँ लगेगा, जहाँ पर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ठीक है, यानी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसी कार्बन को लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा H3C, यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन, ये क्या हो गया Cl, यहाँ पर क्या हो गया CH था ना, CH यहाँ पर D, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर D लिया है, ड्यूटेरियम लिया है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हो गया हमारा एंड प्रोडक्ट। The increasing order of the reactivity of the following compound towards aromatic electrophilic substitution reaction, ठीक है। देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने उस क्वेश्चन में जो किया था, ठीक है, उसी में कॉन्सेप्ट सारे बता दिया था। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग एंड क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को डिक्रीज कराता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। तो वही बात देखना है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, देखते हैं। तो पहले क्या होगा, ये CN सबसे लीस्ट होगा, देन Cl, क्योंकि Cl में क्या है तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बट क्या है, ये बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस, ठीक है। देन Me एंड OMe, Me क्या, Me एंड OMe का अगर कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी किसका ज्यादा है, OMe का एज कंपेयर टू Me। देन इसके बाद क्या आएगा, Me, देन सबसे ज्यादा किसका होगा, OMe, ठीक है। तो ये अगर 1 हो गया, ये 2, ये हमारा 3, ये हो गया 4, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। समझ में आ गया, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही सेम की तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। CH3 है, Cl है, COCH3 है। तो यहाँ पर CH3 पहले होगा, 1 होगा CH3, देन 2 में होगा Cl, देन हमारा 3 में होगा COCH3, क्योंकि COCH3 माइनस आई पावर Cl। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट AlCl3, ये क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो पहले क्या करेगा, इस Cl को हटाएंगे, तो क्या होगा, ये था हमारा CH3, ये वो CH2, CH, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी सर, CH3। रीअरेंजमेंट होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी। तो हमारा क्या होगा, अब हमारा इंट्रामोलिकुलर एक रिंग फॉर्म होगा। मैंने बोला क्या ट्रिक, क्या नंबरिंग कर देंगे, 1 इसी के साथ होगा इसका, ठीक है, 1, ये हमारा 2 तो ऑक्सीजन हो गया, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 में CH3 लगा है, हाँ जी सर। तो क्या होगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग होगा, ठीक है, 1
सॉरी 1 2, अरे गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग होगा, सॉरी 1 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है 6 मेंबर रिंग होगा। हाँ जी सर, अभी गलत गलत हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन देन, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 6 में हमारा लगा है CH3, ठीक है। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन को भी इसी के साथ नंबरिंग करो, अरे मैंने बोला क्या, ये जो नंबरिंग करना है ये अपने अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। गलती नहीं होगा इसीलिए करना है, ठीक है। ये आयुपैक नेमिंग नहीं है, ठीक है। हम आयुपैक के थ्रू नेमिंग नहीं कर रहे, ये हमारा अपने हिसाब से। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे शुरू कर सकते हो। मैंने यहाँ से लिया 1 2 3 4, तो 6 में रिंग होगा, ऑक्सीजन बीच में रहेगा एंड 6 पोजीशन में हमारा CH3 होगा। तो यही होगा हमारा प्रोडक्ट, देख लो, ठीक है। इरेज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से आंसर दिख जाएगा, देखो यही होगा हमारा प्रोडक्ट। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो Cl2 क्या होगा, Cl एंड Cl, ठीक है, मैंने बोला ऐसे होता है। हाँ जी सर, क्या होगा CH3 CH, ठीक है, Cl CH2 पॉजिटिव, ठीक है, देन ये H2 आएगा, अटैक मारो इसको, तो क्या हो जाएगा CH3 CH, ये OH, ठीक है, ये हमारा CH2 Cl, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों इधर से अटैक क्यों नहीं किया, इधर से अटैक करेगा तो ये जो खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट होगा। सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, देख लो। सो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम 2020 का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।